अब आगे बढ़ते हैं, बात जरा सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों की भी करते हैं और कुछ ऐसी कार्रवाइयां जो मुल्क की रियासत मुखालिफ मानी गई और इसमें अब तहकीकात जब बढ़ी तो कुछ लोगों को सजाएं भी सुनाई गई। जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर दहशतगर्दाना सरगर्मियां अंजाम देने के में मुलव्विस पाए गए 5 लोग जिनका ताल्लुक बताया जाता है कि जैश नामी तंजीम से था और 5 के 5 लोगों पर यह इल्जाम कि न सिर्फ नौजवानों को मिलिटेंसी की सफों में शामिल करने के लिए तरगीब दे रहे थे, इसमें बड़ा रोल रहा, बल्कि मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ने का भी इल्जाम इन 5 लोगों पर था। जैश से इनका ताल्लुक और अब इन्हें उम्र कैद की सजाएं सुना दी गई हैं। मार्च का महीना था 2019 जब सीआरपीएफ के काफिले पर खुदकुश हमला हुआ और उस खुदकुश हमले के बाद 2019 की सूरत हाल जो थी वो आपके सामने थी। उसके फौरन बाद कौमी तहकीकाती एजेंसी ने एक एफआईआर दर्ज की और उसी एफआईआर की तहकीक कल मुकम्मल कर दी कोर्ट के अंदर। उन्होंने जब तमाम तर गवाहों के बयानात कलमबंद जो किए गए थे उनको क्रॉस एग्जामिन करने के बाद 5 जैश मोहम्मद ऑपरेटिव्स जो है यानी जो जैश मोहम्मद के सरगर्म मिलिटेंटों के मददगार या मिलिटेंट थे उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस हमले के अंदर सीआरपीएफ के 40 जवान भी शहीद हुए थे, यह भी याद रखिएगा। और अदालत ने यह सजा पुलवामा में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के काफिले पर हमला करने और इसके मनसूबाबंदी करने पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर सुनाया है ये फैसला। अब जिन लोगों के खिलाफ ये फैसला सुनाया गया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दहशतगर्द तंजीम जैश मोहम्मद के 5 लोगों को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने कल रात देर गए सजा सुनाई है। अदालत ने यह सजा पुलवामा में सीआरपीएफ पर हुए हमले जिसमें लोग मारे गए थे उसके पेश नजर में ये पूरा मामला जो है वो चल रहा था, उसमें ये कार्रवाई हुई है। अब स्पेशल जज शैलिंदर मलिक साहब ने जो कल फैसला सुनाया है वो सुनाया सज्जाद अहमद खान, बिलाल अहमद मीर, मुजफ्फर अहमद भट्ट, अशफाक अहमद भट्ट, मेहराजुद्दीन चौपान ये सारे पुलवामा के रहने वाले हैं। और उसके साथ साथ एक और जो तनवीर अहमद गनाई इस पर भी सजा सुनाई है और उसके साथ साथ आपको याद होगा वो पहले ही उस पर एक सजा और भी है 5 साल की, वहां पर वो चल रहा था। तो इस तरीके से ये एक बात कल सामने आई कि मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर जो जैश मोहम्मद के सरबराह के काफी क्लोज है मसूद अजहर के, उनके साथ इनके राब्ते थे और इन्होंने किस तरीके से ये पूरा हमला मंसूबा तैयार किया था, मदद भी की थी, हमले में शरीक भी थे। तो एनआईए ने कल ये पूरा चार्जशीट जो है वो अदालत के सामने रखा था जिस पर बात हुई और बहस 2019, 20 और 21 के दौरान हुई और 22 आते आते ये फैसला सुनाया गया कि इन सबों को उम्र कैद